अभी हम पिता परमेश्वर को संपूर्ण रूप से हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा परमेश्वर के वचन को मिले। हम 6वां पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर मनुष्य के क्रिएशन के विषय में आप यहाँ पर चर्चा करेंगे। उत्पत्ति की किताब, पास्टर मयूर थोड़ा बाइबल निकालो और पढ़ने में मदद करो। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 यहाँ आते हैं। पिछले सत्र में हम अध्ययन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा किया। रॉ मटेरियल मीन्स आकाश से हवा, पृथ्वी से मिट्टी और समुद्र से पानी। इन 3 चीज़ों का उसने सबसे पहले ही उसने इसको बना लिया, क्योंकि उसको मालूम था कि आने वाले समय में मुझे और भी दूसरे क्रिएशन करने हैं, तो उसके बिना मनुष्य को बनाना असंभव था। और इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले एक अद्भुत रॉ मटेरियल इकट्ठा किया। परमेश्वर चाहता था कि अपने स्वरूप और समानता में उसको सोल, स्पिरिट और बॉडी के रूप में उसका निर्माण कर सके, और इसलिए परमेश्वर ने अब अपने तरीके से उसका निर्माण करते हैं। थोड़ा आगे पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब 2 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे, तो यहाँ से अब हम उसकी रचना के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अच्छे नोट्स बनाइए और बहुत अच्छा बारीकी से लिखते चले जाएं। ओके ना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो बाइबल कहती है कि आदम जीवित प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। वेरी नाइस, प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि हम यशायाह नबी की किताब उसका 43 चैप्टर और उसके 7 पद को यदि हम पढ़ें, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 43 वर्स 7 यहां पढ़ें, तो यहां पर भी मनुष्य की रचना के विषय में यशायाह नबी कुछ कहते हैं। चलिए यहां से कुछ पढ़ते हैं हम। हाँ जी। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक व्यक्ति को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, जिसको मैंने रचा और फिर मैंने उसको बनाया है। यशायाह नबी यहां पर मनुष्य के क्रिएशन के लिए 3 शब्दों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 वो कहते हैं सृजा, क्रिएटेड। नंबर 2 रचा, फॉर्म्ड। एंड नंबर 3 बनाया, मेड। 3 चीजें यशायाह नबी की किताब में हमें पढ़ने में आती है। यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, अपनी महिमा के लिए मैंने उसको नंबर 1 सृजा, क्रिएटेड, नंबर 2 फॉर्म्ड, रचा, नंबर 3 मेड, बनाया, बनाया। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है? क्रिएटेड, फॉर्म्ड एंड मेड, सृजा, रचा और बनाया है। अब हम जेनेसिस 2:7 को फिर एक बार पढ़ते हैं। फिर से एक बार हम जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 को पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, रचा, फॉर्म्ड, हाँ,
और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। बन गया, मेड, बन गया। उत्पत्ति 2 उसके 7 पद का यदि हम अध्ययन करते हैं तो यहां पर फॉर्म्ड एंड मेड, रचा और बनाया, यहां पर 2 बातें आती है, परंतु यशायाह नबी कहता है सृजा, रचा, फिर बनाया। इसका मतलब यशायाह नबी वहां पर 3 बातों का उल्लेख करते हैं। वो कहता है कि मनुष्य जो है वह सृजा भी गया, वह रचा भी गया और वह बनाया भी गया। लेकिन जेनेसिस 2:7 पद में बाइबल ऐसा कहती है कि भूमि की मिट्टी से वो फॉर्म्ड किया गया, यानी रचा गया, और फिर वह बनाया गया। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया, मैड बन गया। प्रेज गॉड। 2 चीजें हमको यहां पर मिलती है। इसका मतलब है यशायाह नबी के अनुसार एक चीज है जो क्रिएट की गया, वो यहां पर नहीं मिलता। और आपको मैंने जब उत्पत्ति मैंने स्टार्ट किया तो आपको मैंने बताया था कि परमेश्वर ने हर एक काम 3-3-3-3 में किया। उसने हर काम 3-3-3-3 में किया, हर चीज 3-3-3-3 में बनाई। इसका मतलब है कि आदम क्रिएट भी किया गया, आदम फॉर्म्ड भी किया गया और आदम मैड भी हो, मतलब बनाया भी गया। अब ये तीनों चीज का लिंक क्या है, कैसे है, ये एक बहुत ही अद्भुत रहस्य है और इसको समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो आदम की रचना के विषय में लिखा गया, उसका क्रिएशन के विषय में लिखा गया। ओके। सर्वप्रथम परमेश्वर ने मिट्टी, भूमि से मिट्टी लिया, इस पृथ्वी से उसने मिट्टी को लिया। पहला रॉ मटेरियल उसने इकट्ठा किया जिसका नाम है मिट्टी। फिर उसने समुद्र से दूसरा एक मटेरियल निकाला और उसका नाम है पानी। उसने पानी को लिया और पानी के माध्यम से मिट्टी को उसने मिलाया, अर्थात पानी और मिट्टी दोनों का मिश्रण एक पुतले को जन्म दे रहा है और ये दोनों एक मानवीय आकृति को उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात परमेश्वर के हाथों की हस्तकला। परमेश्वर अपने हाथों से एक बहुत ही सुंदर कला का वर्णन कर रहा है और वो है आदम की बनावट। आदम को बनाया जा रहा है मिट्टी से और पानी यहां पर आ गया, पर वहां पर तीसरी चीज और एक लिखी है, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। श्वास का मतलब है हवा, श्वास का मतलब है हवा। इसका मतलब था यहां पर तीसरा एक रॉ मटेरियल का उपयोग किया गया। तीसरा रॉ मटेरियल जिसका नाम हवा है, उसका यहां पर उपयोग हुआ और परमेश्वर ने इस रॉ मटेरियल को यानी हवा का उपयोग यहां पर कैसे किया। वहां लिखा है कि उसने हवा को फूंक दिया, यानी श्वास फूंक दिया, उसके नथनों में फूंक दिया, तो आदम जीवित प्राणी बन गया। पर जैसा लिखा है वैसा वह नहीं है। सबसे पहले यदि हम घर का निर्माण करते हैं, एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। सीमेंट, ईटा, लोहा, पत्थर, है ना,
इन तमाम रॉ मटेरियल की हमको ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है, जितने भी घर निर्माण के लिए वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है वो निर्माण करने के लिए वो तमाम रॉ मटेरियल्स हम लोग सबसे पहले इकट्ठा करते हैं। फिर एक राजमिस्त्री होता है और ये राजमिस्त्री ईटा को सीमेंट के साथ जुड़ाई करता है और रेत और सीमेंट का एक गारा बनाता है और फिर वह एक के ऊपर एक ईटा को रखता हुआ एक दीवार को खड़ा करता है। और जब चारों तरफ की दीवारें खड़ी हो जाती है और जिस नक्शे के आधार पर बिल्डिंग को बनाया जाना था उस नक्शे के आधार पर बिल्डिंग जब खड़ी हो जाती है, तब जो और भी दूसरा एक रॉ मटेरियल है जैसे लोहा, लोहे के द्वारा उसको बांध के उसके ऊपर फिर सीमेंट का एक मजबूती के साथ में उसका सेंटर ढाल दिया जाना, तब जाकर के घर कंप्लीट रूप से बन जाता है। जब तक कंप्लीट रॉ मटेरियल को ऊपर न डाला जाए हम नहीं कह सकते कि घर बना। मात्र एक मिस्त्री ने दीवारें खड़ी कर दिया तो हम नहीं कह सकते कि घर बन गया। मात्र दीवारों का खड़ा हो जाना घर बन गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब है कि जब तक कंप्लीट रॉ मटेरियल घर के ऊपर छत तक न डाल दिया जाए, इसका कंप्लीट छत जब तक न बना दिया जाए, बारीकियों से सब चीज़ों को बराबर बराबर अच्छे से ना बनाया जाए, खिड़कियाँ, जितने भी दरवाजे, खिड़कियाँ, ग्रिल वगैरह एवरीथिंग, सब कुछ जो कुछ है उन सबों को जब तक ठीक तरीके से जब तक उसको न रखा जाए हम नहीं कह सकते कि घर बन गया। घर का बनाया जाना का मतलब है कंप्लीट तरीके से जितना रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा किया है उस रॉ मटेरियल का पूरा पूरा उपयोग किया जाता है, तब जाकर के घर का निर्माण होता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्रिएट, फॉर्म्ड एंड मेड, सृजा, रचा और बनाया। क्या सृजा, क्या रचा और क्या बनाया, यही तो सीक्रेट है आदम की बनावट में। हालेलुया। बहुसंख्यक लोग इसे आदम की बनावट को अलग अलग तरीके से अपनी अपनी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, परंतु बहुत जरूरी है कि अब हम इसको एक अलग तरीके से थोड़ा देखें कि वास्तव में आदम की बनावट कैसी हुई। सबसे पहले परमेश्वर ने क्रिएट किया यानी सृजा। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को सृजा। उत्पत्ति 2:7 में डायरेक्ट एक बात लिखी जाती है और वो है रचा, परंतु हकीकत यह है कि जब तक हम एक रॉ मटेरियल इकट्ठा ना करें रचना नहीं हो सकती। मैंने घर का उदाहरण दिया, फिर आपको बोलता हूं। मिस्त्री सीमेंट, रेत का गारा बनाकर एक ईटा के ऊपर दूसरी ईटा, फिर उसके ऊपर तीसरी ईटा ऐसा रख करके वह दीवारों को खड़ा करता है, तो हम उसको कहते हैं दीवारें रची गई, बन गई नहीं बोलते। सही वर्ड है रचा गया। रचना हो रही है, बन नहीं गया घर, रची गई। इसका मतलब है क्रिएट की गई वस्तु कुछ और है, रची गई वस्तु कुछ और है और बनाया जाना कुछ और है। अब उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। हालेलुया। क्या रचा, क्या सृजा और क्या बनाया, वो बात अब हमारी समझने की योग्य है। मनुष्य की क्रिएशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। बहुत ही मजेदार, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। यशायाह 43:7 वहां लिखता है,
हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, फिर कहता है मैंने रचा, फिर कहता है मैंने उसको बनाया। इसका मतलब है परमेश्वर ने हर चीज 3-3 में बनाया। तो आदम को बनाने के लिए भी 3 फार्मूला उसने अपनाया, और ये 3 फार्मूले कैसे अपनाए गए इसका ध्यान से सुनते हैं। उत्पत्ति 2:7 को हम बार बार पढ़ें, कितने भी बार पढ़ें, तो वहां पर 2 शब्द हमारे लिए बड़े क्लियर है। नंबर 1 रचा और नंबर 2 बनाया। पर क्रिएट किया जाने वाला या सृजा जाने वाला जो शब्द है वो उत्पत्ति के 2 उसके 7 पद में नहीं आया। तो फिर क्या क्रिएट किया खुदा ने, और कहां क्रिएट किया और कैसे क्रिएट किया, इसको हमको समझना पड़ेगा। चलो चलते हैं उत्पत्ति 1:26 में। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में हम चलते हैं और यहां देखते हैं कि 26वां पद क्या कहता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ 26 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ अपनी समानता में बनाए। हाँ, बस सभी लोग कई बार पढ़े हैं, फिर भी बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक सही शब्द हमको वहां से ना मिले हमको बार बार पढ़ना पड़ता है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा हम इसका मतलब है कि मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर यहां पर अकेला नहीं था। मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर यहां पर दूसरों की मदद ले रहा था। और यहां पर एक इलोहीम परमेश्वर है, जो जिसे पिता भी कहते हैं, पुत्र भी कहते हैं और पवित्र आत्मा भी कहते हैं। अर्थात परमेश्वर जो ईश्वरीयता का परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर आदम का क्रिएशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। हालेलुया। आकाश के पशु पक्षियों को, समुद्र के जल जंतुओं को और धरती के जितने भी और भी दूसरे जीवित प्राणी हैं, उनको बनाने के पीछे परमेश्वर ने कभी हम नामक शब्द का प्रयोग नहीं किया। कभी खुदा ने नहीं कहा कि आओ मिलकर इनको हम बनाएं। लेकिन जब मनुष्य की बनाने की बात आई तो परमेश्वर ने, पिता ने अकेले इसको क्रिएट नहीं किया, वरन यहाँ पुत्र की भी सहायता हुई और यहाँ पवित्र आत्मा की भी सहायता हुई। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रेज गॉड। सो प्रेज गॉड। सो उसने कहा हम आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। जब हम मार्केट जाते हैं तो खाली पीली बिना उद्देश्य के नहीं जाते, कोई न कोई उद्देश्य होता है। जबरदस्ती हाथ में थैला पकड़ा, बैग लिया, गाड़ी लिया और मार्केट से एक राउंड मार के घूम करके जबरदस्ती घर में आके फिर खड़े हो गए, ऐसा नहीं करते। हम किसी न किसी उद्देश्य से जाते हैं। यदि परमेश्वर ने जेनेसिस 1:26 के अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने तीनों ने मिलकर यदि किसी बात की आप प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आज जरूर कुछ न कुछ हुआ, कोई तो चीज, एक घटना घट गई। तब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। इसका मतलब था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर यहां आदम के क्रिएशन के विषय में अपने स्वरूप के अनुसार एक मनुष्य को क्रिएट कर रहे थे, यानी उसको सृजा जा रहा था, सृजा जा रहा था।
यशाया 43:7 के अनुसार जेनेसिस 1:26 में सृजा गया मनुष्य, मनुष्य यहां सृजा गया। 2:7 में रचा गया फिर बनाया गया, परंतु 1:26 में सृजा गया, सृजा गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर बड़ी सुनियोजित योजना के अंतर्गत पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर यहां पर आदम को क्रिएट करते हैं, अर्थात उसको सृजा जा रहा है। क्या सृजा जा रहा है, वही बात समझने की है ना, नहीं समझ में आ रही है ना। पिता ने कहा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह तुम इधर आओ, पवित्र आत्मा तुम इधर आओ, आओ तो जरा, आओ तो जरा। मेरे दिमाग में ना एक बड़ी हलचल चल रही है। कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि बिल्कुल हमारे समान, बिल्कुल कद काठी में बिल्कुल नक्शा, जैसी हमारी नाक, जैसी हमारी आंख, जैसे हमारे चेहरा, जैसे हमारे कान, जैसे हमारे हाथ, जैसे हमारी आवाज़, जैसे हमारा गला, जैसे हमारा चाल चलन, जैसे हमारे हाथ पैर, बिल्कुल ऐसा ही एक मनुष्य को बनाना है। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट करूं किधर से। तब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर अपने अपने प्लानिंग के अनुसार एक मनुष्य को क्रिएट करते हैं, एक मनुष्य को क्रिएट करते। तब इन तीनों ने अपने स्वरूप में एक मनुष्य को क्रिएट किया, एक रचना दिया, मनुष्य की रचना दिया, यू 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 घुमाया और उसको यू करके इसको खड़ा कर दिया। वाह, तीनों ने देखा बहुत ही सुंदर है। पवित्र आत्मा कहते यहां तो मेरा इमेज ज्यादा दिखता है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहते ना ना, मेरा इमेज ज्यादा अच्छा है। पिता कहते चलो छोड़ो बेटा, मेरा इमेज ज्यादा अच्छा है। तीनों कहने लगे बिल्कुल ये हमारे इमेज में है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी, ये दिखेगा कैसे? ये नहीं दिखता, ये केवल परमेश्वर को ही दिखता है। जब इसको हम धरती के ऊपर यदि खड़ा करेंगे, बनाएंगे, इसके द्वारा मनुष्य की सृष्टि होगी कैसे? उत्पत्ति कैसे होगी इसके द्वारा? जनरेशन कैसे बढ़ेगा? तब उन्होंने एक आकृति हवा की के समान, एक बिल्कुल एक आकृति के रूप में यू 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 खड़ा कर दिया, जिसे कहते हैं आत्मा। दूसरे शब्दों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने उत्पत्ति 1:26 में आदम की स्पिरिट को, यानी स्पिरिचुअल मैन को सृजा गया। स्पिरिचुअल मैन सृजा गया, क्रिएट किया गया, क्रिएट किया गया, स्पिरिचुअल मैन क्रिएट किया गया। हालेलुया, क्रिएट हो गया, वो स्पिरिचुअल मैन क्रिएट हो गया, एक आत्मिक प्राणी बन गया, बनने गया, सृज गया, सृजा गया। प्रॉब्लम है कि दिखता ही नहीं। बिल्कुल नाक है खुदा के समान, आंखें भी है, 2 आंखें बहुत ही सुंदर है, मुंह भी है, सब कुछ है भी, पर दिखाई देने वाले अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है जैसी कोई छाया, किसी प्रतिबिंब है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक लचीलापन है, जहां मोड़ दो वहां मुड़ जाएगा, खड़ा भी नहीं रह सकता, करे तो कैसे करे? इसको हम कैसे अब आकृति दें कि ये दिखाई देने वाले अस्तित्व में हो? तब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मनुष्य की इस क्रिएट करने वाले स्पिरिचुअल मैन को एक भौतिक मनुष्य में तब्दील करने के लिए अब दूसरा प्लान करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को हम त्रिकता में बनाएंगे, अर्थात हम 3, तो हम इसको भी 3 के रूप में बनाएंगे, शरीर, प्राण और आत्मा। अभी हमने एक आत्मिक प्राणी बना दिया है, चलो अब हम दूसरे प्राणी की रचना करते हैं। तब उन्होंने एक दूसरे प्राणी की रचना किया, वो थी समानता। समानता, नॉट इमेज। अभी उत्पत्ति 1:26 में
इमेज वाला एक प्राणी बनाया गया जिसका नाम है स्पिरिचुअल मैन। पर खुदा ने देखा कि उसके अंदर हमारी समानता भी होनी चाहिए, हमारे लेवल का होना चाहिए। हमारे पास जितने अधिकार है उतने अधिकार उसके पास में भी होने चाहिए। बिल्कुल वो बिल्कुल छोटा परमेश्वर नजर आना चाहिए। तो वो था उसका प्राण, अर्थात मानवीय प्राण के अंदर संपूर्ण ईश्वरीय अथॉरिटी, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय पावर, ईश्वरीय एनॉइंटिंग, ईश्वरीय लेवल, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि छोटा परमेश्वर, उसको बनाने के लिए अब परमेश्वर को एक प्राण की रचना करना था, यानी एक इनर मैन की रचना करना था। अब वो इनर मैन जो है वो समुद्र के पानी से निर्माण होता है। हवा से एक आत्मिक मनुष्य का निर्माण होता है, परंतु पानी से एक प्राण का निर्माण होता है। इसीलिए जितने भी विश्वासी लोग मर जाते हैं और अविश्वासी जितने भी मर जाते हैं, उनका प्राण पृथ्वी की गहराइयों में से होता हुआ सीधे समुद्र के नीचे पानी में चला जाता है। क्योंकि प्राण जहां से आया वही चला जाता है। मिट्टी जो कहते हो मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। आत्मा हेवनली क्रिएशन है, इसलिए आत्मा ऊपर चली जाती है। शरीर मिट्टी का है, वो मिट्टी में चला जाता है, लेकिन प्राण समुद्र की सबसे निचले भागों में चला जाता है, क्योंकि प्राण की रचना पानी से हुई। प्राण वहां से बनाया गया। इसलिए ये 3 रॉ मटेरियल खुदा ने पहले ही तैयार करके रखा था। अब वो दूसरे वालिका है भूमि की मिट्टी से रचा, तो मिट्टी को भी उसने उपयोग में लाया और समुद्र का पानी भी उपयोग में लाया, क्योंकि सूखी मिट्टी से मनुष्य की रचना संभव नहीं थी। तब वहां पानी मिलाया गया, लेकिन जब पानी मिलाया गया तो उस पानी के साथ एक मनुष्य की रचना हुई, जिसके अंदर बिल्कुल आदम की आकृति का था। ये दूसरा आदम था जिसको प्राण कहते हैं, इनर मैन कहते हैं। ये दूसरा इनर मैन बनाया गया और इसके अंदर सब कुछ एक मानवीय आकार देने के लिए तैयार था। तब परमेश्वर ने कहा यह भी कैसे दिखेगा, इसके अंदर विवेक भी जागेगा, बुद्धि भी जागेगी, समझ भी जागेगा, सब कुछ इसके अंदर आएगा, बड़ा बुद्धिमान होगा, हमारे लेवल का होगा, इसके अंदर हमारी समानता होगी, हमारे गुण पाए जाएंगे, हमारे लेवल का होगा, हमारी अथॉरिटी पाई जाएगी, बिल्कुल लगेगा छोटा परमेश्वर के समान लगेगा। ऐसा एक इनर मैन इन्होंने तैयार कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है, ये भी दिखता ही नहीं। न ये क्रिएट किया गया स्पिरिचुअल मैन दिख रहा है, और ना ये रचा जाने वाला इनर मैन भी नहीं दिख रहा है। अब इसको दिखाई देने के लिए मिट्टी का उपयोग हुआ। तब मिट्टी से जो पुतला बनाया गया, उसके अंदर ही परमेश्वर ने जैसे जैसे वो मिट्टी का पुतला बनाया जा रहा था, उस मिट्टी के पुतले का मतलब था ये जो प्राण है, इसके ऊपर मिट्टी से आकृति दी गई, मिट्टी से आकृति दी गई, और मिट्टी को इस प्राण से ढक दिया गया, जिससे कि ये मिट्टी से कंप्लीट एक पुतला बन जाए। लेकिन अभी भी इसके अंदर जीवन नहीं था। इसके अंदर नाक बिल्कुल दिख रही है, दोनों आंखें दिख रही है, ओंठ दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर जीवन नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने प्राण और शरीर 2 की रचना यहां पर कर चुका है। अब बात आती है, ये जो जेनेसिस 1:26 में जिस क्रिएट किए गए स्पिरिचुअल मैन को खुदा ने पहले ही क्रिएट करके रखा था, अब इसकी पारी थी, इसको कैसे वहां पर सृजा जाए, डाला जाए। तब परमेश्वर ने यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने उत्पत्ति 1:26 के अनुसार क्रिएट किए जाने वाले इस स्पिरिचुअल मैन को इस मिट्टी के बने गए पुतले के अंदर डाल दिया। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है जीवन का श्वास फूंका, ऐसा लिखा है।
वो फूका शब्द नहीं है, सही शब्द है। जीवन का श्वास का मतलब है आत्मा। आत्मा का मतलब है ये आत्मिक मनुष्य जो खुदा ने अपने ही आत्मा के भाग में से बनाया था। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने इसे अपने ही आत्मा में से निकलकर अपने ही आत्मा के एक भाग में से इसको एक आत्मिक प्राणी बनाया था। ये एक मनुष्य है, मनुष्य स्पिरिचुअल मैन है, वो एक आत्मिक मनुष्य है, इसको बनाया गया था। तब परमेश्वर ने इसको उठाया, यानी स्पिरिचुअल मैन को उठाया, जो क्रिएट किया गया था इसको उठाया और इस मिट्टी के पुतले के अंदर डाल दिया। और जैसे ही ये सृजी गई वस्तु, रॉ मटेरियल इस रची गई वस्तु के ऊपर डाल दी गई, आदम जीवित प्राणी बन गया, मैट बन गया। उसकी आंखें खुल गई, उसके अंदर जीवन आ गया, उसके ओठ हिलने लगे, उसके कान से सुनाई देने लगा, आंखों से दिखने लगा, बिल्कुल परमेश्वर के समान। तब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों देख के कहते, वाह, ये तो आज हमारा पहला परीक्षण था, हम सफल हो गए। मनुष्य को बिल्कुल अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाने में हम सफल हो गए हैं। इसका नाम हम आदम रखेंगे। ये ना वो एक ऐसा आदम होगा, बिल्कुल मनुष्य जाति का प्रतिनिधि कहलाएगा, और ये होगा जो संपूर्ण धरती के ऊपर हमारे लिए एक वंश को भी तैयार करेगा। बिल्कुल हमारे समान है, हम इसके साथ बातचीत किया करेंगे, घूमने के लिए आया करेंगे, क्योंकि हमने इसको जन्म दिया है, हमने बनाया है इसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारी सृष्टि है, हमने इसको क्रिएट किया है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं आदम। और खुदा ने उसको नाम दिया आदम, एक नाम दिया आदम। वाह। और कहा ये हमारे लेवल का है, छोटा परमेश्वर है, इसके साथ प्रतिदिन हम मुलाकात करेंगे, प्रतिदिन हम इसके साथ फेलोशिप करेंगे, प्रतिदिन हम इसके साथ बातचीत किया करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर से निकला हुआ एक अस्तित्व है। ये हमने इसको क्रिएट किया, हमने इसको बनाया है, हमारा है ये। उसको बना करके खुश हो गए, देखा उसको कि बिल्कुल उसी के साथ उसी लेवल का है, उसी अथॉरिटी में है, वही शक्तियां है उसके हाथों में। जो कुछ परमेश्वर कर सकता है, छोटा आदम भी कर सकता है। इसलिए कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति के भजन संहिता 8 उसका 6-7 पद में पढ़ा था कि परमेश्वर ने उसके हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दी है, और उसको अपने से थोड़ा सा कम बनाया, मतलब अपने थोड़ा सा कम, मतलब छोटा परमेश्वर। आदम एक छोटा परमेश्वर था। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि आदम अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता का पाप नहीं करता तो हम बिल्कुल उसी लेवल के होते। हम सब आदम की ऐसी संतानें होते जिनकी कोई मृत्यु नहीं थी, हमारी उम्र कभी नहीं बड़ी होती, हम बिल्कुल एक समान होते, हमारे अंदर वही स्पिरिट होती, वही सोल और वही वाली बॉडी होती जो आदम के अंदर थी। परंतु अनाज्ञाकारिता के द्वारा आदम ने उस बॉडी को खो दिया। एक मरणहार शरीर, मृत्यु का शरीर आदम को मिल गया। सब कुछ उथल पुथल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। परंतु परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उसकी योजनाएं कभी नहीं बिगड़ती। आदम के सब कुछ असफल हो जाने के बावजूद भी खुदा ने एक दूसरी योजना बनाई, दूसरे आदम को धरती पर भेजकर। और जैसा प्रथम आदम था वैसे बिल्कुल दूसरा आदम है जो बिल्कुल परमेश्वर का ही हूबहू नक्शा है। वो परमेश्वर का पुत्र का मतलब है खुदा की जेरॉक्स कॉपी बनकर धरती पर आया। उसके अंदर भी वही सोल, वही स्पिरिट, वही बॉडी है जो प्रथम आदम के अंदर थी।
और दूसरा आदम बन करके आया और उसकी मृत्यु ने हमको वही वाला जीवन दिया जो जीवन अदन के वाटिका में था। और अब वो कहता है कि जब मैं तुमको आकाश के बादलों पर लेकर के जाऊंगा तो वही वाला सोल होगा, वही स्पिरिट होगी और वही वाली जो बॉडी होगी जो आदम के अंदर थी, वैसा एक दिन हमारे अंदर में आएगा और सब कुछ हम वैसे ही फिर से हो जाएंगे और फिर अनंत जीवन में हम प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमने यहाँ पर दूसरे भाग को देखा, आदम की बनावट को देखा, परंतु इसके बाद इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आदम के साथ साथ उसके लिए एक नारी का भी निर्माण किया गया। कहीं ऐसा न हो कि वह अकेला रहे, तो उसकी नारी का निर्माण किया गया, परंतु कैसे, क्या रहस्य था उस नारी का, उसका भी अध्ययन हम आने वाले समय में करेंगे। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि आज हमने यहाँ पर 2 भाग आपको पढ़ाए। कल हम किसी दूसरे कामों में व्यस्त है, बोलने से दूसरी मीटिंगों में है, और साथ ही साथ परसों संडे है, तो संडे भी हम थोड़ा बाहर हैं, मुंबई से बाहर है, और इसलिए रविवार को भी हमारी मुलाकात नहीं होगी। हमारी डायरेक्ट मुलाकात मंडे को होगी। तो मंडे मिलेंगे, लेकिन सोच समझ कर मिलेंगे। लिखित रूप में आपको वहाँ दिया जाएगा कि सभी लोगों का वीडियो ओपन होना बड़ा अनिवार्य है ताकि हम लोगों के साथ आमने सामने देखकर बातचीत कर सके। 2-4 लोग चलता है बहुत इमरजेंसी में, लेकिन सभी लोग यदि वीडियोस बंद करके रहें तो हमें पढ़ाने में तकलीफ होती। बोलने से अंदर से निकलता ही नहीं है ना, सही बोलो तो अंदर से निकलता ही नहीं, क्योंकि किसको पढ़ाऊँ मैं, खाली पीली लैपटॉप को देख कर के थोड़ी पढ़ाऊँगा, सामने टीवी को देखकर। तो हमें कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़, तो हम आगे इस तरह से लगातार फिर बढ़ेंगे और आपको बहुत सारे रहस्य आने वाले समय में हम पढ़ाते जाएंगे। सो प्रभु आपको आशीष दें। सैटरडे संडे हम 2 दिन इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा कुछ दूसरा मीटिंग्स है, तो हम मंडे को मुलाकात करेंगे। प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। पवित्र पिता, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपके अनुग्रह तले आते हैं। प्यारे प्रभु, आज हमने आदम के क्रिएशन के विषय में सीखा। एक अद्भुत क्रिएशन है प्रभु, जो आदम के द्वारा हमको सीखने को मिलता है। और प्रभु यशायाह नबी कहते हैं कि जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए क्रिएट किया, सृजा, रचा और बनाया है। हे पवित्र पिता, हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय 26 पद और दूसरे अध्याय के 7 पद, तीनों पद को यदि हम जब मिलाते हैं तो यहाँ पर प्रभु जी आदम एक आत्मिक प्राणी के रूप में आत्मा में सृजा गया, प्राण के रूप में रचा गया, लेकिन शरीर के रूप में बनाया गया। बापा आसमानी, इसके लिए हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। आपका साया आपके बच्चों के ऊपर लगा रहे प्रभु। जो अध्ययन हम इन दिनों में कर रहे हैं, यह अध्ययन हमारे आशीष का कारण बने, ताकि मनुष्य की रचना कैसे भी प्रभु हम इसको बारीकी से सीख पाए। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। इन कई गहरे प्रकाशनों के लिए हम आपके नाम को आदर, सम्मान और महिमा देते हैं। पवित्र पिता, आने वाले समय में फिर जब हम मुलाकात करेंगे तो एक नई ताजगी के साथ प्रभु हम आपस में मिले और वहाँ पर आपके नाम को प्रभु धन्यवाद दे सके और अद्भुत बातों का प्रकाशन आपके बच्चों के सामने हम रख सके। स्वामी, एक बार फिर से हर एक परिवारों को हम यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं, उनके जीवन को ब्लेस करते हैं। परिवार और आर्थिक क्षेत्र को, सेवकाई क्षेत्र को यीशु मसीह के नाम से आशीष दीजिएगा। धन्यवाद पवित्र पिता, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और